दिखा करके वही लोगों को प्रचार प्रसार कर सकती है। इसलिए वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है, उसकी मदद है पवित्रता, उसका होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ज्ञान जो कि और वैल्यूएबल जो नॉलेज है जो यहाँ पर दिया जाता है, यदि हम उस वैल्यूएबल नॉलेज को धारण करके उसको कलेक्ट करें, उसको करके यदि हम अपनाएं उसको, जिससे कि हमारे में शक्ति आएगी, और शक्ति आकर हम इस जो हम ये कार्य करना चाहते हैं कि हम वो शांति और अहिंसा का हम उसमें मददगार बन सकें, हम पूर्ण मददगार बन सकेंगे। इसलिए आप पधारे। आशा है कि आप 3-4 दिन रहेंगे, अपनी आत्मारूपी बैटरी को चार्ज करेंगे और ज्ञान का कलेक्शन करेंगे और परमपिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेंगे, और जो कुछ कमी वगैरह है उसका करेक्शन करके जाएंगे, जिससे जा कर के फिर से आप इस कार्य में लगेंगे और समाज को और देश को और मानव को हम अहिंसक और शांति प्रिय बना सके, उस पे हम सब मददगार बन सकेंगे, ऐसी मेरी आशा है। आप आए, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तहे दिल से धन्यवाद आदरणीय भ्राता आत्म प्रकाश भाई जी का। हमारे बीच आदरणीय राजयोगिनी सुंदरी दीदी और आदरणीय राजयोगिनी शशि दीदी हमारे बीच पधार चुकी हैं। बहनों से अनुरोध है कि पुष्प गुच्छों से उनका स्वागत करें और बैजेस से सम्मानित करें। और आप सबसे अनुरोध है क्या करतल ध्वनि से स्वागत करें। जिंदगी के लिए जान ज़रूरी है, कुछ पाने के लिए अरमान ज़रूरी है, और स्वागत के लिए गीत गान ज़रूरी है। गीत संगीत के माध्यम से आप सबका स्वागत करने के लिए आ रहे हैं मधुर वाणी ग्रुप, जो अपने गीत खुद लिखते हैं, धुन देते हैं तथा स्वयं ही गाते हैं। निवेदन है मधुर वाणी ग्रुप से कि अपने 7 सुरों को बिखेर दे। शांति अहिंसा हो समाज में मीडिया का आह्वान है। ज्ञान सरोवर में मनोहर स्वागत है, सम्मान है। शांति अहिंसा हो समाज में मीडिया का आह्वान है। ज्ञान सरोवर में मनोहर स्वागत है, सम्मान है। मीडिया मनीषियों का मंगलमय अभियान है। ज्ञान सरोवर में मनोहर स्वागत है, सम्मान है।
आज के हालात के हम सारे जिम्मेदार हैं। कल हमारा कैसा हो उसके हम ही आधार हैं। मूल्यों के माध्यम से मीडिया मजबूत हो, शांति अहिंसा प्रेम का संदेशी शांति दूत हो। समय की यही पुकार सुनाता सर्वशक्तिमान है। ज्ञान सरोवर में मनोहर स्वागत है, सम्मान है। फिर महाभारत की घड़ी है, दिव्य दृष्टि ले जाइए। वहाँ नहीं क्या यहाँ हो रहा, प्रभु योजना दिखाइए। कैसे प्रभु अवतरण हुआ है, गीता ज्ञान वो सुना रहे। राजयोग दिखला करके भारत को स्वर्ग है बना रहे। शिव शक्ति बहनों द्वारा हो रहा जगत कल्याण। ज्ञान सरोवर में मनोहर स्वागत है, सम्मान है। मीडिया की महती भूमिका रचना है इतिहास। आओ हे युग संजय बदलो ये धरती आकाश। उठो क्रांति वीरों दिखला दो फिर अपना जलवा। विश्व गुरु भारत बन जाए स्वर्ग जो पहले था। अरावली आबू पर्वत पर यादगार निशान है। ज्ञान सरोवर में मनोहर स्वागत है, सम्मान है। शांति अहिंसा हो समाज में मीडिया का आह्वान है। ज्ञान सरोवर में मनोहर स्वागत है, सम्मान है। मीडिया मनीषियों का मंगलमय अभियान है। ज्ञान सरोवर में मनोहर स्वागत है, सम्मान है। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरवाणी ग्रुप। आपने अपने सुरों से सभा में उमंग उत्साह की किरणें प्रसारित कर दी। सबको शांति और पूर्ण अहिंसा का संदेश दिया। ब्रह्मा कुमारी कहती हैं, देयर इज नो वे टू पीस, पीस इज द ओनली वे। और इसीलिए हमने कई ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट्स को अपनाया है यूएन के साथ मिलकर, जैसे कल्चर ऑफ पीस एंड कल्चर ऑफ नॉन वायलेंस, जो थी जर्नी टू नॉन वायलेंस। कल्चर को हिंदी में कहते हैं संस्कृति, और संस्कृति का संबंध है संस्कार से। किसी भी व्यक्ति के संस्कारों को देखकर आप कह सकते हैं कि ये किस संस्कृति को बिलोंग करता है। और जो
आप किसी की संस्कृति को जानते हैं तो आप उसके संस्कारों को भी पहचान सकते हैं। तो जो आज कॉन्फ्रेंस का विषय है शांति और अहिंसा, तो क्यों ना हम उसको अपनी संस्कृति बना दें। और इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज ने 12-12-12 को अहिंसा परमो धर्म अभियान की भी शुरुआत की, क्योंकि आज हम देखते हैं वायलेंस के विशियस सर्कल में सभी आ गए हैं। कोई वायलेंस करने वाले हैं तो कोई वायलेंस सहन करने वाले हैं और कोई हेल्पलेस विटनेस हैं जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इस कैंपेन का लक्ष्य था कि हर व्यक्ति चेक करे कि मैं पीस की तरफ हूँ या वायलेंस की तरफ। लोग या तो दूसरों से व्यक्तिगत रूप में वायलेंस सीखते हैं या तो पर्दे पर सीखते हैं, स्क्रीन पर। और इसीलिए इसमें हमने सबसे अपील की थी, चाहे वो गवर्नमेंट हो, टीचर्स, पेरेंट्स, रिलीजियस लीडर्स, टू डेवलप ए कल्चर ऑफ नॉन वायलेंस। इस तरह से ब्रह्मा कुमारी कई एक्टिविटीज़ करती रहती हैं जिससे संपूर्ण विश्व में शांति और अहिंसा बनी रहे। ब्रह्मा कुमारी के और अधिक जानकारी देने हेतु मैं अनुरोध करती हूँ भ्राता मोहन सिंगल जी से, जिन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ाई की है और पिछले 50 सालों से ईश्वरीय सेवा में जुड़े हुए हैं। आपने शुरू में ONGC में जियोफिजिस्ट के रूप में कार्यरत रहे। तत्पश्चात आप माउंट आबू में ज्ञान सरोवर एकेडमी में समर्पित हुए। बिहार, आसाम, गुजरात में आपने संस्था के कई ब्रांचेस को खोलने के निमित्त बने। वर्तमान समय आप ज्ञान सरोवर एकेडमी के एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपके निर्देशन में 7 एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन और 8 डिजास्टर मैनेजमेंट कैंपेन्स ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं। HRD मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री अर्जुन सिंह जी ने आपको पर्यावरण श्री के अवार्ड से सम्मानित भी किया है। आपने देश विदेश में जाकर कई अलग अलग विभिन्न विषयों पर 500 से भी अधिक लेक्चर्स दिए हैं। USA, UK, नेपाल, बांग्लादेश की यात्राएं करते हुए आपने जन जन तक अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान की है। आपने 5 पुस्तकें भी प्रकाशित की है। अनुरोध है आदरणीय भ्राता मोहन सिंगल जी से कि ब्रह्मा कुमारीज के कार्यों का नज़ारा दिखाएं। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा निर्मित इस एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड, जिसे हम सब ज्ञान सरोवर के नाम से अधिक जानते हैं, इसमें आपका पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित इस कॉम्प्लेक्स में पैर रखते हुए ही आपको ऐसा आभास हुआ होगा कि जैसे एक और ही दुनिया में आ गए। अद्भुत शांति, शक्ति, आनंद और प्रेम की अनुभूतियों की लहरों से भरा हुआ ये कॉम्प्लेक्स अपने आप में एक अद्भुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसका निर्माण ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है और यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसका मैं संक्षिप्त परिचय आप सबके सम्मुख रखना चाहता हूँ। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय मनुष्यों के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन लाने के कार्य में तत्पर है। ए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन
committed to re-establishment of a value-based society through spiritual empowerment। और आध्यात्मिक सशक्तिकरण इसका एक मुख्य टूल है। स्वयं को कैसे शक्तिशाली बनाया जाए, इसकी स्थापना सन 1936 में हुई थी और माउंट आबू में यहाँ इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर पांडव भवन नाम से जो जाना जाता है, जहाँ पर भी आप लोगों को जाने का सौभाग्य मिलेगा, या हो सकता है आप में से कई लोग आज भी होके आए हों। इसका अंतर्राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस लंदन में है और इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू में, जैसा आपको बताया गया है। विश्व के लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स में और 138 देशों में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रमुख शाखाएं हैं। हमारा जो मिशन है, लक्ष्य है, एक ऐसे समाज की स्थापना करना जो मूल्यनिष्ठ समाज हो, मनुष्यों के जीवन का परिवर्तन करना सुख शांति की ओर, भारत का जो प्राचीन गौरव है उसे पुनः हासिल करना, मनुष्यों में आध्यात्मिक शक्ति का संचार करना। आज हम जिस युग में जी रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन का युग है, बहुत इंफॉर्मेशन है, लेकिन विडंबना ये है कि हम उसको इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग से संबंधित है, सिगरेट पैक पर लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। जानते हुए भी कमजोरियों के वशीभूत होकर हम स्मोकिंग कर लेते हैं और तंबाकू आदि सबका पान कर लेते हैं, जिसके कारण से आज मनुष्यों में बहुत बीमारियां फैलती जा रही हैं। और भारत के पुनः जो पुराना गौरव है उसको हासिल करना और समाज में जो व्याप्त एडिक्शन है, अंधविश्वास है आदि आदि, उनको दूर करना। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना, जैसे आपको बताया गया, सन 1936 में हुई थी और 2013 वर्षों तक का संक्षिप्त इतिहास आपके सम्मुख रखता हूँ। इसकी स्थापना दादा लेखराज जी, जो एक बहुत ही हीरे जवाहरात के प्रसिद्ध व्यापारी थे, उनके द्वारा हैदराबाद सिंध में की गई। वो एक बहुत दूरदर्शी थे, बहुत दानप्रिय थे, आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उन्हें जीवन में कुछ अद्भुत अनुभव हुए, दिव्य साक्षात्कार हुए। उन्होंने देखा इस संसार का परिवर्तन, उन्होंने देखा कि मनुष्य किस प्रकार से इस परिवर्तन पर हाहाकार सृष्टि में मचा हुआ है, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा, एटॉमिक वीपन्स के द्वारा, सिविल वार्स के द्वारा। और वह सब जब ये देख रहे थे, उनका हृदय जैसे करा उठा और उसके पश्चात परमात्मा ने उन्हें और दिव्य साक्षात्कार कराए विष्णु चतुर्भुज के द्वारा। अहम चतुर्भुज तत्तुम, यानी कि मैं विष्णु चतुर्भुज, तुम भी मेरे ही स्वरूप हो। कुछ समय बाद उन्हें परमपिता परमात्मा का निराकार, उनका दिव्य साक्षात्कार हुआ। उन्होंने एक आर्मी तैयार की, स्पिरिचुअल आर्मी, कन्याओं माताओं की, बहुत छोटे, उनकी आयु उस समय लगभग 9-10 वर्ष से लेकर 15-20 वर्ष की आयु तक थी, जो वर्तमान समय हमारी सीनियर सिस्टर्स हैं और हमारा सौभाग्य उनमें से ही एक आदरणीय बहन जी हमारे सम्मुख में उपस्थित हैं। तो यह स्पिरिचुअल आर्मी परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम के द्वारा, और प्रजापिता ब्रह्मा माध्यम ये नाम दिया परमपिता परमात्मा शिव ने दादा लेखराज जी को, और इनके द्वारा फिर साधना, सेवा और त्याग के द्वारा इस सृष्टि पर विश्व परिवर्तन का एक नया कार्य शुरू हुआ। इसका मुख्य लक्ष्य है इस सृष्टि पर एक स्वर्ग, नई सृष्टि की स्थापना करना, और उसका विशेष टूल है ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन। ये राजयोग एक अंदर की यात्रा है, जिसके बारे में विशेष आपको यहाँ पर राजयोग शिविर, जो प्रातःकालीन राजयोग शिविर होंगे, उनके द्वारा आपको इस पर विशेष प्रकाश डाला जाएगा। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा काफ़ी विभिन्न प्रकार के कोर्सेज के आयोजन किए जाते हैं विभिन्न वर्गों के लिए। यूथ के लिए पॉजिटिव चेंज फॉर यूथ, लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स, सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप, स्ट्रेस फ्री लिविंग, सेल्फ एम्पावरमेंट, एजुकेशन ऑन वैल्यूज, चिल्ड्रन अपलिफ्टमेंट आदि आदि। और इस वुमेन एम्पावरमेंट, वर्तमान समय संसार एक विशिष्ट परिस्थिति से पास हो रहा है, जो विश्व की एक बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग,
क्लाइमेट चेंज आदि आदि है, और जिसने अल्टीमेटली इस विश्व को एक डिजास्टर की तरफ धकेल दिया है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस में देश विदेश में डिजास्टर मैनेजमेंट के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके साथ साथ मनुष्य एक तनाव में से जी रहा है, जैसे आपको बताया जा रहा था, तो हाउ टू मैनेज प्रेशर विद प्लेजर, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम, साथ ही साथ जो भारत के यूथ हैं, विशिष्ट वर्ग हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल क्षेत्र, बिजनेस क्षेत्र आदि आदि, उनके अंदर यूथ के लिए विशेष प्रोग्राम्स का आयोजन किया जाता है। हमारी विशिष्ट जो सेवाएं हैं उनमें कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स के आयोजन किए जाते रहे हैं, और भारत के सभी वर्ग, केवल पॉलिटिकली नहीं बल्कि सभी वर्गों के लोग इसमें भाग लेते रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं, चाहे भूतपूर्व राष्ट्रपति हों, भूतपूर्व प्रधानमंत्री आदि हों, सब ने समय प्रति समय इसमें भाग लिया है। भारत की आधी से अधिक जनता वुमेन्स, महिलाएं हैं, इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर और साथ साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है, उनके अलग अलग कार्यक्रम, मेगा इवेंट्स आदि होते रहते हैं, केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी। एक मासिस के प्रोग्राम होते हैं, एक क्वालिटी के प्रोग्राम, इस प्रकार से अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय जन जन को ईश्वरीय संदेश विशेष पहुंचाता है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजीव गांधी जी आदि, वर्तमान मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी, इन सब के द्वारा भी समय प्रति समय संदेश जनसाधारण तक पहुंचाए जाते हैं। मुझे ये बताते अति हर्ष होता है कि भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी समय यहाँ पर लगभग 4 बार आ चुके हैं, और उन्होंने यूथ को ही नहीं बल्कि सभी वर्गों के लिए उनकी प्रेरणाएं विशेष रहती है। आप सभी जानते हैं उनका कितना स्नेह है। इस साइंस और स्पिरिचुअलिटी का कैसे विशेष समागम हो, यह विशेष उनका लक्ष्य रहता है। इंटरफेथ कॉपरेशन, पॉलिटिकल क्षेत्र के साथ साथ आध्यात्मिक क्षेत्र के भी व्यक्तियों की सेवा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक विशिष्ट लक्ष्य है। आप देख रहे हैं कि चाहे दलाई लामा हो, चाहे रविशंकर जी हो आदि आदि, यहाँ समय प्रति समय धर्म सम्मेलन, विभिन्न धर्म के संप्रदाय के अलग अलग व्यक्ति यहाँ पर आते रहते हैं और ईश्वरीय प्रेरणाएं लेते रहते हैं। इसके द्वारा कम्युनिटी सर्विसेज, चाहे भूकंप आए, सुनामी हो, या अथवा विशिष्ट आपदाएं जो आती हैं भारत के विभिन्न भागों में, यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय सदा तत्पर रहता है, और हमारे लगभग 8,500 सेवा केंद्रों के द्वारा जनसाधारण तक जो विशेष इससे ग्रसित है उनको तत्काल मदद पहुंचाने के लिए, ये प्लेनेट को, सृष्टि को कैसे एक सुखदायी सृष्टि बनाई जा सके, इसके लिए समय प्रति समय एनवायरनमेंट कैंपेन, डिजास्टर मैनेजमेंट कैंपेन, मेडिकल क्षेत्र आदि में मेडिकल, सबको एक अच्छी स्वास्थ्य हासिल हो। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है। आप में से शायद किन्हों ने देखा भी हो, बहुत विशिष्ट एक हेल्थ सर्विसेज, जहाँ मेडिटेशन एंड मेडिकेशन दोनों का एक विशिष्ट समागम है, हॉस्पिटल विद ए डिफरेंस, वो आप देखेंगे। और किस प्रकार से हीलिंग माइंड एंड बॉडी, ये उसका विशेष लक्ष्य रहता है, जनसाधारण को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना। ब्रह्मा कुमारी के वर्ल्ड वाइड सेंटर सब जगह है, भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेश के पॉलिटिकल और दूसरे क्षेत्रों के, नेल्सन मंडेला, डेसमंड टूटू आदि आदि, उन सब को भी ये संदेश विशिष्ट विश्व भर में दिए गए हैं। ये जो आप इसमें बताया गया है कि हमारे जो विशिष्ट स्थानों पर, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर आदि आदि, जो हमारे वहाँ के हेडक्वार्टर्स हैं, उनका एक आप चित्रण यहाँ पर देख रहे हैं। कुछ हाइलाइट्स रहे हैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की। जो भूतपूर्व प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को वहाँ पर कई बार संबोधित किया है, और उसमें एक विशिष्ट अवसर था 93 में, जब शिकागो में एक वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन को उन्होंने एड्रेस किया था। आप सभी जानते हैं विवेकानंद जी के अमेरिकन वहाँ पर उसका आगमन पर, ये 100 वर्ष पूरा होने पर यह विशेष कार्यक्रम रखा गया था। मिलियन मिनट ऑफ पीस अपील
कॉपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड आदि विशिष्ट कार्यक्रम में देश विदेश के अनेक देशों ने भाग लिया और कई प्रकार के इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने अवार्ड्स अचीवमेंट हासिल किए हैं। ये आप देख रहे हैं हमारी भूतपूर्व प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी को उदयपुर यूनिवर्सिटी में वहाँ के जो डॉक्टर चेन्ना रेड्डी जी थे उन्होंने यहाँ पर डॉक्टर डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया। इसी प्रकार से वर्तमान समय जो हमारी चीफ हैं दादी जानकी जी, उनको गीतम यूनिवर्सिटी के द्वारा विशाखापट्टनम में स्थित ये डी.लिट की उपाधि प्रदान की गई। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा समय प्रति समय यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो कार्यक्रम होते हैं अलग अलग विषयों पर, उसके द्वारा सम्मिलित रूप से ये कार्यक्रम आयोजित करता है। वर्तमान जो चीफ हैं दादी जानकी जी, जो इस समय वर्तमान समय अभी लंदन में हैं, उनको वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड ये मेडिकल फ्रेटर्निटी ने उनके माइंड का परीक्षण करके उन्हें ये टाइटल दिया था। केवल यूके में ही नहीं, यूके, यूएसए और अनेक स्थानों पर उनकी टेस्टिंग करके इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो परमपिता परमात्मा निराकार शिव ने साकार प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जो ये स्थापना की, उनके ऑनर में एक स्टैंप भी जाहिर किया गया था जो पब्लिक के लिए, और साथ साथ ये हेडक्वार्टर्स माउंट आबू, ये आप देख रहे हैं ओम शांति भवन, जहाँ पर आपको ये देखने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ इसका एक कॉम्प्लेक्स नीचे है, ये एक कॉम्प्लेक्स एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड जहाँ आप बैठे हैं, दूसरा पांडव भवन जहाँ आप जाएंगे, और तीसरा शांतिवन यानी आबू रोड पर एक स्थित कॉम्प्लेक्स है जिसका आप देख रहे हैं। वहाँ पर एक यूनिक हॉल है 20,000 की कैपेसिटी का पिलरलेस हॉल, जिसे हम डायमंड हॉल के नाम से जानते हैं। इस वहाँ पर कई प्रकार की फैसिलिटीज़ हैं। आप समझ सकते हैं कि जहाँ 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था हो, वहाँ पर ये दादी प्रकाशमणि जी की पुण्य स्मृति में ये बनाया गया, वहाँ पर ये स्मृति चिन्ह है। स्पिरिचुअल म्यूजियम आदि अनेक प्रकार के वहाँ पर आप जाएंगे। ये विशिष्ट जो डाइनिंग कॉम्प्लेक्स ये वहाँ पर बनाए गए हैं। आपको ये सुनकर खुशी होगी कि सोलर एनर्जी का बहुत यूटिलाइजेशन ये इंस्टीट्यूशन करती है, ऑल्टरनेट एनर्जी का। हम सभी जानते हैं एनर्जी एक पॉल्यूशन का विशिष्ट सोर्स है, लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये लक्ष्य है कि हम ऐसी क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करें जहाँ कोई पॉल्यूशन ना हो, ना बाहर का पॉल्यूशन, ना मनुष्य का मानसिक पॉल्यूशन। और इस कारण से आपको ये सुनकर खुशी होगी, लगभग 35,000 मील्स जो हमारे यहाँ बनाए जाते हैं नीचे शांतिवन कॉम्प्लेक्स में, वो सब सोलर एनर्जी से बनाए जाते हैं। और इसी प्रकार से ये तपस्या धाम, एक मेडिटेशन रूम, ये नीचे का एक विशिष्ट देखने का स्थान है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा अनेक वहाँ पर एक नीचे बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स शांतिवन के पास ही मनमोहनी कॉम्प्लेक्स जो बनाया गया है। इस प्रकार से टोटल व्यवस्था लगभग 18,000 से अधिक व्यक्तियों के रहने की है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं संचार युग है, और इसलिए एक गॉडलीवुड स्टूडियो का विशिष्ट निर्माण किया गया है, जहाँ पर इसके द्वारा संचालित अनेक कार्यक्रम बनाए जाते हैं। और हमारा एक चैनल है 24 आवर्स चैनल, PM चैनल, उसके माध्यम के द्वारा जनसाधारण को ईश्वरीय संदेश समय प्रति समय दिया जाता है। ये ज्ञान सरोवर एकेडमी जहाँ बैठे हैं, इस एकेडमी का ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स, ये जो जहाँ बैठे हैं ये है हार्मनी हॉल, और इसके अपोजिट कॉम्प्लेक्स है वो है एक ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स। और इस प्रकार से ये सब कार्यक्रम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंतर्गत लगभग 18 प्रोफेशनल विंग्स चलते हैं, और जिसमें सभी क्षेत्र सम्मिलित हो जाते हैं, चाहे साइंटिस्ट इंजीनियर हो, मेडिकल क्षेत्र हो, एजुकेशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस, इंडस्ट्रीज आदि। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय यूनाइटेड नेशंस से भी संलग्न है, और यूनाइटेड नेशंस की जो 2 मेजर बॉडीज है, एकोसॉक और यूनिसेफ, उसके अंदर इसे विशिष्ट स्थान प्राप्त है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा इसका एक मुख्य संदेश है कि व्हेन वी चेंज द वर्ल्ड चेंज। इसलिए हमारा सारा कंसंट्रेशन स्व चिंतन पर, स्व चेंज पर है।
इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा ये आशा की जाती है कि आप यहाँ पर जो आए हैं, ये 3 दिनों में आप स्व परिवर्तन का विशिष्ट लक्ष्य लेकर संसार को एक ऐसा संदेश दे सकेंगे जिसके द्वारा स्व सशक्तिकरण के द्वारा विश्व सशक्तिकरण किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। मीडिया ने मानव जीवन को बहुत ही प्रभावित किया है। आज मीडिया वह शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति, और इसीलिए उसमें ये भी शक्ति है कि वह लोगों के टेस्ट को भी बदल सकती है, क्योंकि मीडिया केवल सूचना दाता ही नहीं, लेकिन समाज परिवर्तन का उत्तरदायित्व भी उस पर है। और ब्रह्मा कुमारीज का मीडिया विंग विभिन्न प्रयासों से यह कार्य कर रहा है। कैसे कर रहा है यह हमें बताएंगे आदरणीय भ्राता सुशांत भाई जी, जो पिछले 34 इयर्स से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हैं और पिछले 26 सालों से समर्पित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज मीडिया विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपने फ्री जर्नलिस्ट और मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स इन दिल्ली के लिए कार्य किया है। आप लाइफ मेंबर ऑफ इंडियन फेडरेशन वर्किंग जर्नलिस्ट के रहे हैं, दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मेंबर रहे हैं। आपने भारत के विभिन्न स्थानों में नेशनल तथा रीजनल लेवल पर मीडिया कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप, सेमिनार्स, कैंपेन्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आयोजन किया है तथा संबोधन किया है। अनुरोध है आदरणीय भ्राता सुशांत भाई से कि ब्रह्मा कुमारीज के मीडिया विंग की छवि का हमें दर्शन कराएं। ओम शांति। प्रकृतिपति परमपिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप शिव ज्योतिर्लिंग के प्रिय संतान, मेरे प्यारे भाई और बहनें, मंचासीन